हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरे चैनल ये जीवन है और इस चैनल पर लेकर आती हूँ मैं आपके ही जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज हम बात करते हैं लड़की को पढ़ाने की, उन्हें अपने पैर पर खड़ा होने की। लेकिन जब बात आती है खुश रहने की या सही रहने की, तो हम उसे समझाते हैं, बर्दाश्त करो, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और यही मेरे साथ हुआ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी पैदाइश दिल्ली की ही है। लेकिन दिल्ली की होते हुए भी और एक पढ़ी लिखी होते हुए भी मैं 9 साल तक एक गाली गलौज वाली और शोषण वाली शादी से गुजरी हूँ। मुझसे भी ऐसा ही कुछ कहा गया था कि बर्दाश्त करो। लेकिन आज मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने वह स्टेप लिया जो बहुत सी औरतें और बहुत सी लड़कियाँ नहीं ले पाती हैं। तो चलिए फिर मैं आज आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती हूँ। आप कहानी सुनेंगे तो आप रोने लगेंगे। मेरा नाम शिवांगी है। मैं एक लाइफ कोच, एक एनर्जी हीलर और एक आध्यात्मिक टीचर हूँ। आज मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। बचपन में मैं अपने नाना नानी और मम्मी के साथ रहा करती थी। मैंने अपनी मम्मी से सुना था कि जब मैं कुछ 1 महीने की थी, तभी मेरी मम्मी ने मेरे पापा को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि वे घर में बहुत गाली गलौज करते थे, मम्मी को मारा करते थे, इसलिए उनका रिश्ता बहुत जल्दी टूट गया था। उसके बाद मम्मी मुझे बताती है कि जब मैं 8 महीने की हुई तो मम्मी मुझे नाना नानी के यहाँ पर लेकर गई। मम्मी बताती है कि वहाँ का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था। नाना नानी को बहुत मारा करते थे और मम्मी को भी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मुझे भी अपने नाना से डर लगने लगा। बचपन में छुपम छुपाई की जगह मैं डर का खेल खेला करती थी। दोपहर में नाना का डर और रात में डरावने सपनों का डर। मैं कुछ 5 साल की रही होंगी जब मेरे नाना ने मेरी मम्मी की ज़बरदस्ती दूसरी शादी कर दी। अब शोषण करने वालों की लिस्ट में एक और आदमी का नाम जुड़ गया था। मैं अपने सौतेले बाप को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, न ही वह मुझे प्यार किया करते थे, क्योंकि एक तो मैं लड़की थी और वह भी किसी और की। उन्हें मेरे हंसने तक से परेशानी थी। एक दिन सर्दी की दोपहर थी। मेरा मन किया कि मैं मम्मी की नेल पॉलिश लगाऊं, जो कि ड्रेसिंग टेबल पर रखी होती थी। जब मैं वह अपने नाखूनों पर लगाने लगी तो नेल पॉलिश कुछ मेरे नाखूनों पर लगी और कुछ मेरे कपड़ों पर। इसको मैं अभी जाली वाले दरवाजे पर खड़ी होकर बस सुखा ही रही थी। तभी मेरे सौतेले बाप आए और उन्होंने मेरी नेल पॉलिश देखी और देखते ही मेरी छोटी उंगली का नाखून निकाल दिया। मुझे समझ ही नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब पानी सर से उतर गया तो मेरी मम्मी मुझे लेकर फिर से मेरे नाना के घर आ गई। फिर से उस घर में वही सब शुरू हो गया। नाना का हमें मारना, पीटना, गाली गलौज करना, घर से निकालने की धमकी देना और कभी कभी तो निकाल भी देना। और इस सब के कुछ हद तक मेरे सौतेले बाप का भी हाथ होता था। वह मेरे नाना को भड़काया करते थे। कभी मेरे नाना तो कभी मेरे सौतेले बाप मेरी मम्मी को बहुत मारा करते थे। जब जुल्मों की बर्दाश्त हद पार हो गई तो एक दिन मैं, नानी और मम्मी घर से भाग निकले। कुछ लेकर नहीं निकले थे, पैसा कपड़े कुछ नहीं। और वहाँ से हम किसी जानने वाले के यहाँ कुछ दिन रहे। इसी दौरान मम्मी ने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी और थोड़े ही दिन बाद हम किराए के मकान में आ गए। इन सब के चलते मम्मी का गुस्सा कुछ ज़्यादा होने लगा था। मम्मी चिड़चिड़ी हो गई थी। वह जब भी काम पर से आती तो न जाने मुझे क्यों बेवजह मारती। वह अपना गुस्सा मुझ पर निकाला करती। कभी कभी यह भी कहा करती कि शायद तू ना होती तो मेरी ज़िंदगी की तकलीफ़ कुछ कम होती। इसी बीच मेरी नानी ने भी कभी कभी मुझे मनूस कहना शुरू कर दिया था। नानी कहती थी, तेरी वजह से ही मेरी लड़की की ज़िंदगी खराब हुई है। लेकिन इन सब के बीच एक मेरे बड़े मामा थे जो मुझे बहुत प्यार किया करते थे। वह जब कभी भी मिलने आया करते तो मुझे घुमाने ले जाया करते, कुछ खिलाया करते। वह कभी कभी ही आते थे। इस बहाने मैं मामा के साथ अपना थोड़ा सा बचपन जी लिया करती थी। इस तरह कुछ साल गुजर गए। इसी बीच रिश्तेदारों ने फिर से समझा बुझाकर मम्मी को नाना के घर वापस भेज दिया और मम्मी को वजह बताई गई कि औरतों का अकेले रहना ठीक नहीं है। लेकिन आज भी मेरा दिल कहता है कि शायद हम अकेले ही सुरक्षित थे। घर के बुरे माहौल के चलते मेरा पढ़ाई में बहुत कम ध्यान लगता था। मैं जैसे तैसे करके बस पास हुआ करती थी। अब मैं बड़ी भी हो रही थी। मेरे शरीर में बदलाव आ रहा था। मेरी मम्मी हर संडे मुझे नहलाया करती थी और कहती थी कि तुझे नहाना नहीं आता है। लेकिन मम्मी का मुझे यूँ नहलाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी थी।
क्योंकि मम्मी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ मुझे छूती थी। मैं बचपन से ही प्यार की बड़ी भूखी रही थी, इसलिए जो भी कोई इंसान मुझसे प्यार से बोलता या मुझसे बात करता तो मुझे अच्छा लगता और मैं उसकी तरफ बहुत जल्दी जुड़ जाती। और इन सब की वजह से मेरी माँ ने मुझे कैरेक्टरलेस बुलाना शुरू कर दिया। मैं सोच के हैरान होती थी कि माँ ऐसे कह भी सकती है क्या, लेकिन जब मैं 10वीं में आई तो मम्मी ने मुझे मारना छोड़ दिया, वह भी किसी और के कहने पर। इसी बीच एक अचंभे की बात यह हुई कि उस साल 10वीं में मेरे 80% मार्क्स आए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं नालायक नहीं थी, मैं कुछ भी कर सकती थी और आगे पढ़ सकती थी। अब जैसे तैसे मेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं कॉलेज में आई। अब मेरा कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ने लगा। अब मुझे कॉलेज में कुछ ऐसे दोस्त मिले जिससे मुझे बात करना अच्छा लगा करता था, जिनकी कंपनी मुझे अच्छी लगा करती थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर एक नौकरी भी शुरू कर दी। यह एक पार्ट टाइम जॉब थी। मैं घर घर में जाकर किताबें बेचने का काम किया करती थी। और फिर उसके बाद मैंने एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मुझे एक मार्केटिंग की जॉब मिली। वहाँ मेरे काम की तारीफ़ होने लगी। वहाँ मुझे कुछ और अच्छे दोस्त मिले। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इस समय मैं अपने आप को बहुत फ्री समझती थी और अपनी लाइफ से खुश थी, क्योंकि घर में तो मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं मिलता था। कुछ समय बीत गया और हर लड़की की तरह मेरा भी सपना था कि मेरे लिए भी कोई आएगा, मुझसे शादी होगी, वह मुझे खुश रखेगा, बहुत प्यार करने वाला इंसान मिलेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब मेरे घर में शादी की बात चलने लगी और मम्मी ने मेरा रिश्ता अपनी फ्रेंड के किसी रिश्तेदारी में तय कर दिया और मेरी शादी हो गई। वह अरेंज मैरिज थी और वह लोग बहुत ही प्यार से बात किया करते थे, यानी कहें तो मीठा बोला करते थे। शुरू शुरू में मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार जताया। वह मुझे फ़ोन पर रोज़ कई बार आई लव यू बोला करता था, तो मम्मी को लगा कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा घर मिला है। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा और अब मेरे ससुराल वाले मेरे घर वालों से तरह तरह की डिमांड करने लगे। मुझे ताने मिलने लगे, मेरी माँ को और मुझे नीचा दिखाया जाने लगा और हम बहुत ही छोटा और गरीब महसूस कराने में लगे। मैं बचपन से ही ताने सुनती आई थी और अपनी कमी सुनती आई थी, तो अब मुझे भी लगने लगा था कि शायद कमी मुझ में ही है, तो वह जो होता है मैं सहती रहती। इसी तरह शादी को कुछ दिन बीत गए। मुझसे वहाँ बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, जैसे कि मैं घर में फटे कपड़े सिलना, अलमारी साफ़ करने के लिए दे देना, मतलब कि घर की नौकरानी की तरह मुझ पर सारा काम सौंप दिया गया। उन लोगों को शायद मैं गंवार लगा करती थी। उन लोगों को लगता था कि मॉडर्न होने का मतलब है इंग्लिश मूवीज़ देखना, इंग्लिश सीरीज़ देखना, इंग्लिश गाने सुनना, इंग्लिश गानों पर डांस करना, घर में ज़्यादातर इंग्लिश में बात करना, दूसरों को दिखाने के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना, जीन्स पहनना, शॉर्ट्स पहनना। एक दिन मैं और मेरे पति मूवी देखने के लिए गए और वहाँ मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा था लेकिन मेरे पति के लिए बहुत छोटा था। जब हम थिएटर के अंदर जा रहे थे तो उस भीड़ में मुझे किसी ने मेरे दुपट्टे वाली जगह पर टच किया। जब मैंने अपने पति को यह बात बताई तो उन्होंने यह बहुत सुनकर नॉर्मल लिया और मुझसे कहा, किसी कॉम्प्लीमेंट समझो, मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो तो लोग ऐसा करेंगे ही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वे मेरे साथ बदतमीज़ी हुई थी। और इस तरह यह मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, बल्कि उनकी फैमिली भी मेरे साथ कई बार कुछ ऐसे रिश्ते थे जो मजाक में मुझे कुछ अजीब तरह से टच किया करते थे, जो कि मुझे नहीं लगता था कि गुड टच था। और ये सब जब मैं अपने हस्बैंड से कहती तो वह कहा करते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रिश्ते ही ऐसे हैं और फैमिली है, चलता है। मैं बड़ी हैरान रहती थी और सोचती थी कि ये कैसी मॉडर्निटी है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ही ओपन माइंडेड लोग थे और हद तो तब हो गई जब मेरे हस्बैंड ने मुझे घर में ही बैठकर ब्लू फिल्म दिखाने लगे और कहने लगे कि जो आजकल का जनरेशन है वह इस तरह से साथ में रहती है। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड का एक अलग ही सपना था और जब उसने मुझे अपना सपना बताया, मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वह सपना था कि वह मुझे दूसरे मर्दों के साथ देखना चाहता था। मैं बहुत हैरान थी उसकी इस तरह की बातें सुनकर। मुझे लग रहा था कि मैं उसकी पत्नी हूँ या कोई और जल्दी ही उसने ये सपना पूरा भी कर लिया। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे कमरे में एक और मर्द था और देखते ही देखते 1 से 3 हो गए और यह सिलसिला लगभग 9 साल तक चलता रहा। 9 साल तक मेरा ऐसे ही शोषण होता रहा और मैं चुपचाप सहती रही। इसी बीच मैंने एक बेटे को भी जन्म दिया। इस वजह से मैं अपनी लाइफ में थोड़ा खुश रहने लगी थी। जब भी वह मेरे गले लगता तो मुझे बहुत खुशी हुआ करती और मैं सारे गम भूल जाया करती, क्योंकि मेरे बेटे के लिए मुझे कमाना नहीं पड़ता था,
मुझे उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता था, मुझे उसके लिए बर्दाश्त नहीं करना पड़ता था। मैं जैसी थी वह मुझे वैसे ही प्यार करता था। मुझसे वह प्यार के बदले कुछ नहीं चाहता था, जैसे कि मेरा पति चाहता था। और इस तरह समय गुजर रहा था, लेकिन मेरे बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। अब मुझे अपने पति से तलाक लेना था, और यह मैंने अपने पति से कहा भी, लेकिन उसने मेरी बात को बहुत नॉर्मल लिया। मैंने अपनी माँ से भी ये बात कही, लेकिन माँ को लगा कि शायद मजाक कर रही है, थोड़ा टाइम परेशान है, उसके बाद सब भूल जाएगी। जब मुझे कोई नहीं समझ रहा था, तब मैंने अपनी बात अपने क्लोज के एक भाई से कही। मुझे लगा वह मेरी परेशानी समझेगा, लेकिन जब उसे मैंने अपने तलाक की बात बताई तो उसने कहा, जब तेरी माँ ही तुझे गलत कह रही है तो शायद तू ही गलत है। इसी तरह के कई लोगों के दरवाजे मैंने खटखटाए, अपनी परेशानियों को बताने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए, और कहीं से मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। कोई मेरे साथ नहीं था, मुझे किसी से कोई मदद नहीं मिली, बल्कि उल्टे ताने सुनने को मिले। उसी समय मैं नौकरी ढूंढ रही थी, और मुझे एक नौकरी मिली भी, और मैंने अपना ज़्यादा समय अपनी नौकरी के साथ बिताना शुरू कर दिया। और मैं थोड़ी खुश भी रहने लगी। जहाँ ये मुझे नौकरी मिली, यही मुझे एक ऐसा इंसान भी मिला जो शायद मुझे समझता था। वह मेरे थोड़े क्लोज आ गया था, हमारी दोस्ती ज़्यादा हो गई थी, उससे बहुत प्यार मिलने लगा था, वह मेरा बहुत ध्यान रखने लगा था। और इसी दौरान मैं भी उस पर बहुत भरोसा करने लगी थी, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं बहुत जल्दी सी किसी से अटैच हो जाया करती थी। जो भी मुझसे थोड़े प्यार से बात करता, मैं उसकी तरफ खिंची जाती थी। शायद मेरे बचपन की प्यार की भूख अब तक मिटी नहीं थी, तो जब भी जहाँ से भी प्यार मिलता, मैं उधर खिंची चली जाती। मैंने उस पर भरोसा किया, और अपनी जो भी लाइफ की स्टोरी थी, मेरी शादी को लेकर जो भी परेशानियाँ थी, मैंने सब उसे बताई। मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं उसके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँ तो उससे कुछ भी छुपा रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था जिस पर मैं इतना भरोसा कर रही हूँ वह भी मुझे धोखा देने वाला था। वह एक हवस का भूखा और एक साइको आदमी था, और इसी दौरान उसने मुझसे कई बार मारा, कई बार अपनी मनमानी मेरे साथ की, दूसरी भाषा में कहें तो रेप किया। उसने मेरा हर तरह से शोषण किया, जिस तरह से भी वह कर सकता था, और उसने मुझे यहाँ तक कि नौकरी से छोड़ने पर भी मजबूर किया। अब मैं दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मेरा अपना कोई नहीं था। मेरी माँ ने मुझे कैरेक्टर लेस तक कह दिया था। मेरी माँ के घर में मेरा कोई अपना नहीं था, और जिस आदमी से मैंने प्यार किया था, मुझे बाद में पता चला कि उसकी फितरत ही ऐसी थी। वह शादी से परेशान औरतों को ढूंढता और उनका शोषण करता। एक दिन बस मैं यही सब सोचते हुए रो रही थी, तभी अचानक मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि आप फिर से रो रही हैं। और वह इतना कहकर कि मैं बाद में आता हूँ वहाँ से चला गया। उसकी ये बात कहने के लिए तो बहुत छोटी थी, पर उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा ही रोती रहती थी। मैंने सोचा, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, जब मुझे याद करेगा तो क्या सोचकर याद करेगा। वह दिन था, और मैंने अपने अंदर ठान लिया कि मुझे जब तक जीना है, कम से कम ऐसे तो नहीं जीना। मैंने सोच लिया कि मैं उसके लिए एक आदर्श माँ बनकर दिखाऊंगी। और इसी दौरान मुझे एक पड़ोसन ने एक ऐसी संस्था से मिलवाया जहाँ पर मुझ जैसी औरतों की सहायता की जाती थी, और यहीं से फिर मेरी ज़िंदगी बदलने का सफ़र शुरू हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने का पक्का इरादा कर लिया था, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का पक्का इरादा कर चुकी थी। उसके बाद फिर से मैंने एक नौकरी पकड़ी, पति का घर छोड़ दिया, और डिवोर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया। कुछ पैसा कमाया, अपने लिए एक गाड़ी खरीदी, और इंडिपेंडेंट बन गई। इस दौरान मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने जो सच में मेरी थोड़ी मदद करना चाहते थे और मुझे समझना चाहते थे। मैं थोड़ा थोड़ा अपने पैर पर खड़ी होने लगी। मैंने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया। आज मुझे पूरी तरह फैमिली का मतलब समझ आ रहा था। फैमिली वह होती है जो हमें दिल से प्यार करे और हमारे अच्छे बुरे वक्त में हर समय हमारे साथ खड़ी रहे। और मुझे मेरी नई फैमिली अपने नए दोस्तों में मिली, और अपनी इस दुनिया में जहाँ मैं सोशल वर्कर का काम कर रही थी, मुझे सिखाया अपने आप से कैसे प्यार करना है, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ताकतवर बनी, बहुत हिम्मत वाली बनी। और ज़िंदगी से मैंने सीखा कि अगर कुछ करके दिखाना है तो अपने अंदर एक हिम्मत जुटानी पड़ेगी, डर को छोड़कर, बर्दाश्त को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे जो अच्छी बात मैंने अपनी ज़िंदगी की सीखी, मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करना है, चाहे वह बात अपनी फैमिली की ही क्यों ना हो। मुझे हर बुरी चीज़ को ना कहना है। और आज अपने पति को छोड़ने के 5 साल बाद एक एनर्जी हीलर हूँ, जिसको साधारण भाषा में कहें तो लोगों की परेशानियों को हल करने वाले, उन्हें शक्ति देने वाली लाइफ कोचर हूँ। मैं एक आध्यात्मिक टीचर भी हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ, अपने बेटे की और अपने साथ ही अपने घर में पल रहे 2 पैट्स की, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब तक अपनी लाइफ में पूरी तरह खुश हूँ,
आज मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे लोगों की मदद करती हूँ। उन्हें उनकी परेशानियों से लड़ने के लिए जीना सिखाती हूँ और जीवन में कुछ भी ना बर्दाश्त करने की ताकत देती हूँ। मैं उनको में खुशी पाने में, उन्हें खुशहाल ज़िंदगी देने में और उन्हें अपने आप से प्यार करने में बहुत हेल्प करती हूँ। आज मैं अपने इस काम में बहुत सफल भी हूँ और इसका पता मुझे ऐसे पता चलता है कि जब भी मेरा बेटा परेशानी में होता है तो सबसे पहले मेरे पास आता है अपनी परेशानी को हल करवाने के लिए, क्योंकि वह मुझे समझता है कि मैं शायद उसकी परेशानी हल कर दूँगी। आज वह माँ उसके पास है जो मेरे पास नहीं थी। आज वह माँ उसके पास है जो वो डिज़र्व करता है। तो मैं उन सभी औरतों, सभी लड़कियों को बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी बुरी चीज़ के लिए ना बोलना सीखो। डरो मत। जब जब तुम पर अत्याचार हो उसके सामने तब तब आवाज़ उठाओ, नहीं तो तुम्हें दुनिया जीने नहीं देगी, दबाती और दबाती चली जाएगी। और मैं माँ बाप से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझें, उन्हें सुने, उनकी परेशानियों को सुने, उनसे प्यार करें, ताकि मैं अपनी परेशानी लेकर तुम्हारे पास आ सकें और अपनी ज़िंदगी में किसी भी अत्याचार या किसी भी जुल्म से बच पाएँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।